दोस्तों, जब आप किसी गमले में पौधे को लगाते हैं तो लगाते समय जाने अनजाने थोड़ी बहुत गलती कर बैठते हैं, जिस कारण से पौधे की ग्रोथ कम होती है और यहाँ तक कि पौधा ओवर वाटरिंग से मरने लगता है। तो यदि आप परमानेंट पौधे को सालों साल अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। सबसे पहला ख्याल रखना है कि पौधे को सही साइज के गमले में रिपोर्ट करना है। यदि आप पौधे को गलत साइज के गमले में लगा देते हैं, यदि गमला बहुत बड़ा होता है तो ओवर वाटरिंग से मरने का खतरा रहता है। यदि छोटा होता है तो पौधे की ग्रोथ कम होती है। तो आपको ख्याल रखना, जिस भी पौधे का ग्रोथ कम होता है उसे हमेशा पहले से 2 इंच बड़े गमले में लगाना है। जैसे ये एग्लोनिमा है, इसकी ग्रोथ कम होती है तो इसे जब भी आप रिपोर्ट करें 2 इंच बड़े गमले में रिपोर्ट करें। 4 इंच के गमले में से निकाल कर 6 इंच के गमले में लगाइए। आप इसे सीधा 4 इंच के गमले में से निकाल कर 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी हिसाब से देना पड़ेगा। और जिस पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है उसे आप 2 इंच बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, 4 इंच बड़े गमले में भी और 2 गुने साइज के गमले में भी लगा सकते हैं। यानी पौधे को 8 इंच के गमले में से निकाल कर 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 12 इंच के गमले में भी, 14 इंच के गमले में भी और 16 इंच के गमले में भी। बेहतर है कि 8 इंच के गमले में से निकाल कर 12 इंच के गमले में लगाइए। और जो भी सीजनल प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो, समर सीजन का, रेनी सीजन का या फिर विंटर सीजन का, हर एक सीजनल प्लांट को सही साइज के गमले में लगाते हैं। उन पौधों को बार बार रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे बॉटल गोआर्ड के पौधे को 14 से 20 इंच तक के गमले में लगाना बेहतर है। यदि आपके पास इस टाइप का ड्रम है तो आधा काट कर आधे में एक पौधे को और आधे में दूसरे पौधे को लगाते हैं तो और बेहतर है और ये काम ही करना चाहिए। नहीं है तो 16-20 इंच के गमले में लगा लीजिए। बैगन के एक पौधे को 12 से 14 इंच के गमले में कम से कम लगाना चाहिए। 16-17 इंच का गमला हो तो और बेहतर है। टमाटर के पौधे को भी 12 से 16 इंच तक के गमले में लगाना बेहतर है। गमले के साइज का वीडियो मैं पहले बनाकर दे चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। किसी भी पौधे को गमले में लगाने से पहले गमले को देखना है कि गमले में ड्रेनेज होल है या फिर नहीं। अधिकतर गमलों में ड्रेनेज होल नहीं होता है तो आपको खुद से करना पड़ता है, और जब आप खुद से ड्रेनेज होल करते हैं तो कई दफा ड्रेनेज होल में प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा रह जाता है तो आपको इसे हटा देना है। यदि आप नहीं हटाएंगे तो मिट्टी के भरने के बाद ये टुकड़ा वापस अपने जगह पर चला जाएगा। होल छोटा भी हो सकता है और कई दफा होल बंद पड़ जाता है, इसीलिए होल को अंदर से भी क्लीन कर देना है और बाहर से भी। बिल्कुल समतल रखना है। प्लास्टिक का गमला है तो बॉटम में ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज होल करना है। मिट्टी का गमला है तो 1-2 होल करना है। यदि प्लास्टिक का गमला है और उसका बॉटम समतल है और वो 10 इंच से बड़ा है तो गमले की दीवार में 1-2 होल करना है। मिट्टी का गमला 10 इंच से बड़ा है तो गमले की दीवार में 1 होल करना है। जो भी होल गमले की दीवार में करना है उसका साइज पेंसिल की मोटाई जितना होना चाहिए और बहुत बड़ा होल नहीं करना है। गमले के ड्रेनेज होल पर ईंट के या फिर मिट्टी के गमले के टूटे हुए टुकड़ों को रख देना है। टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/2 से 1 इंच तक का होना चाहिए। गमले में 1-1.5 इंच की लेयर लगा देनी है। यदि गमला 12 इंच या फिर 12 इंच से बड़ा है, मिट्टी का है या फिर प्लास्टिक का है, तो ईंट के टुकड़ों को रखने के बाद 2 से 3 इंच की पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्तों की भी लेयर लगा देनी है। धीरे धीरे यह डिकम्पोज होगा और पौधे को पोषक तत्व समय दर समय मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप किसी पौधे को बरसात के मौसम के शुरू में या फिर बीच में किसी भी गमले में लगा रहे हैं तो पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते को नहीं रखना है। हाँ, बरसात के मौसम के आखिरी दिनों में लगा रहे हो तो सूखे हुए पत्तों की 2-3 इंच की लेयर लगा दीजिए।
किसी भी पौधे को आप गमले में लगाना चाहते हैं तो हमेशा उसे सही पोटिंग मिक्स में लगाइए। कुछ पौधों को ऐसी पोटिंग मिक्स चाहिए होता है जिसका वजन कम हो, वेल ड्रेन हो और एसिडिक हो। तो कुछ पौधों को ऐसी पोटिंग मिक्स चाहिए जिसका वजन भी कम हो, वेल ड्रेन हो और हल्की हल्की सी नमी रहती हो। तो कुछ पौधों को ऐसी पोटिंग मिक्स चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, पानी देने पर बहुत हल्की हल्की सी नमी रहती हो। अब अधिकतर पौधों का पोटिंग मिक्स एक दूसरे से अलग होता है। हर एक पौधे के पोटिंग मिक्स की इंफॉर्मेशन मैं इस एक वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं किसी पौधे की देखभाल की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं मिट्टी की भी जानकारी देता हूँ। आप जिस पौधे के पोटिंग मिक्स के बारे में जानना चाहते हैं उसकी वीडियो को देख लीजिए, लेकिन हमेशा पौधे को सही पोटिंग मिक्स में ग्रो कीजिए। प्लांट आपके पास लंबे समय तक रहेगा। सीजनल पौधे को भी आपको सही पोटिंग मिक्स में ग्रो करना है, भले ही उसकी जिंदगी 7-8 महीने की ही होती है। जब भी आप किसी पौधे को रिपोर्ट करें उसे पॉली बैग से या फिर गमले से निकालें। तो निकालने के बाद देखें यदि जड़ भरी हुई है, गमले में जड़ गोल गोल घूमी हुई है, तो उस जड़ को खोल देना है और खोल के ही पौधे को ग्रो करना है। जड़ को खोलने में भले ही जड़ टूटती हो, आपको टूटने देना है, इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि पौधा सही पोटिंग मिक्स में नहीं लगा है तो पूरी मिट्टी को बाहर निकाल के भी पौधे को आप लगा सकते हैं, लेकिन पौधे के ग्रोइंग सीजन में जब पौधा डोरमेंसी में हो तो पूरी मिट्टी को निकाल कर किसी भी पौधे को नहीं लगाना है। पौधे का ग्रोइंग सीजन है तो मिट्टी को बाहर निकाल देने के बाद भी पौधे को लगाएंगे तो पौधा नहीं मरेगा। आपको ख्याल रखना है, आप किसी भी पौधे को गमले में या फिर जमीन में लगाना चाहते हैं तो हमेशा उसके ग्रोइंग सीजन में उस पौधे को लगाना है। कोई भी प्लांट डोरमेंसी में है यानी सुस्त अवस्था में जिसमें उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो उस पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, जस का तस अगर आप छोटे गमले में से निकाल कर बड़े गमले में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जमीन में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जड़ को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब भी किसी भी पौधे को आप गमले में लगाएं तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि उसे गमले के सेंटर में लगाना है। यदि किसी पौधे को गमले की दीवार के पास लगा देते हैं तो जड़ की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती है। जड़ को एक साइड बढ़ने के लिए कम जगह मिलती है। जब आप सेंटर में लगाएंगे तो चारों दिशाओं से जड़ को ग्रो होने के लिए स्पेस मिलेगा और ये पौधे के ग्रोथ के लिए सही है। तो सेंटर में लगाइए। ये सेब का प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है HRMN99। ये गर्म प्रदेशों में भी फल देता है। जब भी आप किसी पौधे को गमले में या फिर जमीन में लगाएं तो आपको ख्याल रखना है कि जब आप उस पौधे को गमले में या फिर जमीन में लगाएं तो लगाने के बाद रूट बॉल के आसपास की मिट्टी को दबा देना है और जब आप दबाएंगे तो एयर पॉकेट खत्म होगा। यदि आप नहीं दबाते हैं तो हवा को रहने के लिए जगह मिल जाती है जिससे पौधे में फंगस लगने का खतरा रहता है। और ख्याल रखना है रूट बॉल के आस पास की मिट्टी को दबाना है। रूट बॉल के ऊपर की मिट्टी को ज्यादा कस कर नहीं दबाना है वरना रूट बॉल टूट जाएगा और जड़ के टूट जाने से पौधा मर जाएगा। अब पौधे को लगा देने के बाद यदि लगाने के दौरान जड़ कटी फटी है तो आपको सिस्टेमेटिक फंगिसाइड को पानी में घोल कर देना है। आप साफ को भी ले सकते हैं और 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लेना है। और जब जड़ कटती फटती है तो फंगस के लगने का खतरा रहता है। सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं फंगस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड 2-3 और वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं और वो वीडियो एंड स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, क्लिक कर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।